गया। व्यापक सफाई अभियान का किया गया आयोजन। यह आयोजन MEIL के सहयोग से किया गया। डॉक्टर जाफर ने पशुपालन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक के दौरान विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा भी की गई। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। समग्र स्वास्थ्य और बढ़ावा देने की एक सराहनीय पहल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC द्रास में शारीरिक शिक्षा विभाग ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर केंद्रित एक दिवसीय योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को दैनिक जीवन में योग के लाभों पर केंद्रित एक आकर्षक और शैक्षिक अनुभव में एक साथ लाया गया। सत्र का नेतृत्व सुश्री निहारिका शर्मा ने किया, जो एक अच्छी तरह से योग्य योग प्रशिक्षक हैं, जिन्हें प्रतिभागियों को आधुनिक गतिहीन जीवन शैली के प्रभावों को कम करने के लिए तैयार की गई श्वास तकनीकों, आसनों और माइंडफुलनेस अभ्यासों की एक श्रृंखला के माध्यम से मार्गदर्शन किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में PP मीना मार्ग द्वारा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सहयोग से 0 पॉइंट पर व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण स्वच्छता बनाए रखना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में स्वच्छता के बारे में अधिक से अधिक जन जागरूकता को बढ़ावा देना था। LSPC कारगिल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज पशुपालन विभाग के विभिन्न चल रहे कार्यों और उपलब्धियों का आंकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। अध्यक्षता की बैठक में पशुपालन उप निदेशक डॉक्टर मोहम्मद मूसा के अलावा मुख्य पशुपालन अधिकारी कारगिल डॉक्टर गुलजार हुसैन और अन्य संबंधित अधिकारियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया और विभाग के डॉक्टर भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा की गई, जिसमें CEC को विभाग की देखरेख में चल रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के वैश्विक पालन के हिस्से के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांकू ने निवारक स्वास्थ्य सेवा और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला अस्पताल कारगिल के वरिष्ठ चिकित्सक सलाहकार डॉक्टर गुलाम हुसैन बाड़ी और CHC सांकू के चिकित्सक डॉक्टर सैयद इफ्तिकार हुसैन सहित पेशेवर डॉक्टरों की एक टीम ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिविर में विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिनमें सामान्य OPD सेवाएं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसे गैर संचारी रोगों की जांच के साथ साथ प्रयोगशाला, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा दी गई। चुमिक जांकू में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम CRS थारुक मिडिल स्कूल, थारुक गोम्पा स्कूल, शाचुकुल ग्रामीण विकास विभाग लेह के छात्रों और कर्मचारियों तथा नंबरदार दुर्बुक के नेतृत्व में दुर्बुक के ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित किया गया। समारोह के हिस्से के रूप में चांगला के पास 3 किलोमीटर की रेंज में हजारों पौधे लगाए गए और एक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें कई ट्रकों और बेलेरो कैंपरों ने सोलटक से दुर्बुक TCP तक 30 किलोमीटर के क्षेत्र में कचरा एकत्रित किया। Diring tene ngai biodiversity international biodiversity day jagaya like middle school tharug is initiate joste tene collaboration high secondary school tangche tene gonpa school shachukul tene Indian army tene choslanga tane LHTC sir yagsi tashi yagsi ma support mangpul zate tene ngai diring biodiversity day jagaya le cleaning plus plantation drive शिजोस में याले तेने क्लीनिंग बोंगाई नगाई टैगलाइन बोखरंग ग्रीन रूट्स क्लीन रूट्स जो याले तेने नगाई सफाई बोंगाई। लद्दाख जैव विविधता परिषद ने वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग UT लद्दाख के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 मनाया। इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी लेह की जैव विविधता प्रबंधन समिति, लद्दाख विश्वविद्यालय लेह परिषद के छात्र, संरक्षण भागीदार और संरक्षण चैंपियन प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास थीम के तहत एक साथ आए। कार्यक्रम की शुरुआत श्री सज्जाद हुसैन मुफ्ती IFS मुख्य वन संरक्षक लद्दाख जैव विविधता परिषद के
सदस्य सचिव द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने औपचारिक रूप से गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का अभिवादन किया। इसके बाद वन विभाग के सलाहकार स्टैंजिन नामडोल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जैविक विविधता अधिनियम और इसके कार्यान्वयन पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें लद्दाख की समृद्ध पारिस्थितिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रमुख प्रगति, चल रही पहल और भविष्य की कार्रवाई के क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई। लद्दाख की खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।